हेलो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु की लीला न्यारी न्यारी हरि हरि, प्रभु की लीला न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राम दोस्तों, मैं सीमा तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कथा लेकर आई हूँ। कथा सुनी जरूर होगी आपने, बट मैं भी सुनाऊंगी, शायद आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में वंदे विष्णु जरूर लिखिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरी कथा सुनी है। तो जय श्री राम दोस्तों। इस बार अधिमास यानी मलमास हिंदी के महीने के हिसाब से जेठ के महीने में पड़ा है और इंग्लिश के महीने के हिसाब से जून में। तो जून में गर्मी तो होती ही है, ऊपर से जेठ का महीना। दोस्तों, सोमवती अमावस्या वैसे तो हर बार या जब भी पड़े अच्छी ही होती है हम सुहागनों के लिए, लेकिन जो जेठ के महीने में उस पर अधिमास यानी पुरुषोत्तम मास का महीना, अति उत्तम। उस समय अगर ये सोमवती अमावस्या पड़ती है तो बहुत ही अच्छी होती है और इसका महत्व भी होता है। इसका महत्व क्या है ये मैं बताने की कोशिश करूँगी, शायद आपको ठीक लगे। दोस्तों, हम सुहागिनें अपने सुहाग के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं। हर वो जतन करते हैं जिससे हमारे सुहाग की, हमारे परिवार की रक्षा सुरक्षा होती रहे। दोस्तों, उसमें से एक उपाय ये भी है कि हम सुहागिनें वैसे तो समय समय पर और वृक्ष की भी पूजा होती है, तुलसी के पौधे की भी पूजा होती है, बरगद वृक्ष की पूजा होती है और पीपल की भी होती है। वैसे तो हर शनिवार को कुछ बहनें, कुछ हमारे भाई लोग भी दीपक प्रज्वलित करते हैं पीपल देव के आगे। लेकिन अमावस्या जो सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और उस पर विधान तो ये है कि पीपल की फेरी देने से ज़्यादा लाभ होता है। कुछ बहनें हमारी हैं जो तुलसी की परिक्रमा करती हैं सोमवती अमावस्या पर मैं उसे गलत तो नहीं कहूँगी, अच्छा है। लेकिन हाँ, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा का कुछ अलग ही महत्व है, मैं बताने की आपको कोशिश करूँगी। दोस्तों, कहते हैं पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पितरों की आत्मा भी कभी कभी पीपल देव पर निवास करने या भ्रमण करने आती है। तो क्या पता जब वो आए हों और हम इत्तेफाक से वहीं पहुंच जाएं, हमको उनका आशीर्वाद मिल जाए। मेन या आप कहें प्रमुख मुख्य कारण पीपल देव की सोमवती अमावस्या पर परिक्रमा करने का यही है कि हमें पितृदेव की भी अनुकंपा, उनकी दया, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सब मिल जाता है। दोस्तों, ये थी पीपल देव के परिक्रमा का फल। आज आपको सोचा जो सोमवती अमावस्या पर हम बहनें, हम सुहागिनें कथा कहती हैं, सुनती हैं, वो कथा हम आपको भी सुनाएं। कथा कुछ इस प्रकार है, लेकिन उससे पहले दोस्तों
कमेंट में वंदे विष्णु जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। जय श्री राम। दोस्तों कथा शुरू करते हैं। कथा दोस्तों कुछ इस तरह है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनको एक बेटा बहू थी और उनकी एक बहुत ही प्यारी लाडली सी बेटी थी। वो अपने बेटी को बहुत ही प्यार करते थे, अपने बहू बेटे को प्यार करते थे। लेकिन बेटियां पराई होती हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगाव होता है बेटियों से, क्योंकि बेटियां माँ बाप का आंगन छोड़कर अपने पति का आंगन सजाने चल देती हैं, इसलिए उन पर थोड़ा ज़्यादा प्यार लुटाया जाता है। प्यारी बहुएं भी होती हैं। तो दोस्तों ब्राह्मण परिवार जो उनकी पत्नी थी और ब्राह्मण देवता जो थे वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। बेटी जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसकी ब्याह की, उसकी शादी की चिंता उन्हें सताने लगी। बहुत दिनों या यूँ कहें बहुत सालों तक उन्होंने उस लड़की के लिए वर ढूंढा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बहुत परेशान थे बेचारे। एक दिन उनके दरवाजे पर एक सन्यासी बाबा भिक्षा लेने आए। उन्होंने आवाज़ लगाई, बेटी भिक्षाम दे। भिक्षा देने के लिए बहू बाहर आई। सन्यासी बाबा ने कहा, जा बेटी, तेरा परिवार सुखी रहे, तेरा सुहाग अमर रहे, तू सदा सुहागन रहे। फिर एक दिन यूं ही अचानक फिर से वही साधु महात्मा आए। तो उसमें बहू कुछ काम में भी व्यस्त थी, तो बेटी भिक्षा लेकर आई। सन्यासी बाबा ने बेटी से भिक्षा ली और उसे आशीर्वाद दिया। उसके सर पर हाथ रखा, उसे आशीर्वाद दिया, जा बेटी, धर्म कर्म के कामों में लीन रहे, तेरे हाथों बहुत से पुण्य होने बाकी हैं, जा तू पुण्य कर। दोस्तों जब बेटी भिक्षा देके वापस जा रही थी तो जो ब्रह्माणी थी, यानी ब्राह्मण की पत्नी जो थी, तो उन्होंने देखा कि ये सन्यासी बाबा कैसे हैं, जिन्होंने बहू को तो आशीर्वाद दिया, जाओ सुखी रहो, तुम्हारा घर परिवार फूले फले, तुम सदा सुहागन रहो, पर बेटी से ऐसा क्यों कहा कि जाओ तुम धर्म कर्म के काम में लीन रहो, तुम्हारे यहाँ तो बहुत पुण्य होने हैं। फिर कोई बात नहीं, ब्राह्मण पत्नी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा होगी कोई बात, लेकिन उनके मन को ये बात घर कर गई। वो चिंता में लग गई। चिंता से उनका शरीर सूखने लगा। बेटी ने कहा, माँ क्या बात है, आप बहुत परेशान रहती हो, इतनी चिंता में क्यों रहती हो? मैं देख रही हूँ आजकल आप ठीक से खाना भी नहीं खाती हैं, आखिर बात क्या है? माँ ने कहा, बेटी हमें कोई भी चिंता नहीं है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारी चिंता हमें सताया करती है, तुम्हारे ब्याह की चिंता। बेटी ने कहा, माँ जब भगवान ने मुझे धरती पर भेजा है, बेटी बनाया है, तो ब्याह भी वही करेंगे, आप क्यों परेशान होती हो? माँ ने कहा, बेटा परेशान होना हम इंसानों का स्वभाव है। खैर, माँ की चिंता देखकर बेटी भी परेशान हो गई। फिर एक दिन वही सन्यासी बाबा आए और बेटी बाहर भिक्षा लेके गई और पीछे पीछे उसकी माँ भी आ गई। सन्यासी बाबा ने भिक्षा ली और फिर से वही आशीर्वाद दिया, जा बेटी धर्म कर्म में लीन रहे, तेरे यहाँ तो बहुत से पुण्य होने हैं। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, बाबा आपने बहू को तो कुछ और आशीर्वाद दिया था, बेटी को ये आशीर्वाद
क्यों? ऐसा आप क्यों कहते हैं? बेटी को यह आशीर्वाद क्यों नहीं देते कि जा बेटी तेरा ब्याह जल्दी हो जाए? सन्यासी बाबा ने कहा, देखो माई, बेटी के हाथ की रेखाएं कुछ और कह रही हैं। क्या कह रही हैं भाई? कि बेटी के हाथ में लिखा तो है लेकिन बहुत कठिनाई है। कहना ऐसी क्या कठिनाई है जो हम लोग कर नहीं सकते या आप हमें बता नहीं सकते? कहने नहीं, मैं बताऊंगा। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, स्वामी बाबा बताइए, आप जो उपाय बताएंगे हम करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। तो सन्यासी बाबा ने कहा कि देखो, गंगा पार एक गांव है, नदी के पार, वहाँ एक सोना नाम की धोबिन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है, सती है। वो पति की सेवा में मिलीन रहती है, भरा पूरा परिवार है। तुम्हारी बेटी को जाकर उसके घर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होगी। इसलिए सेवा नहीं करनी होगी कि मुझे कुछ चाहिए, बस उसे सेवा करनी होगी ये सोच के कि शायद भगवान ने मुझे काम दिया है। उसके बाद जो होगा भगवान विष्णु जाने। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, ठीक है बाबा, हम बेटी से ये जरूर करवाएंगे। इधर जब बेटी ने सुना कि ऐसा करने से मेरी माँ की चिंता दूर हो जाएगी तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। मैं जाऊँगी सोना धोबिन के घर, उनकी सेवा करूँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने माँ की खुशी चाहिए। अगले दिन सुबह वो ब्राह्मण बेटी अपने घर से निकली। बहुत जल्दी सुबह 4 बजे के प्रातःकाल 4 बजे उठी और सोना धोबिन के घर की ओर चल दी। जब घर पहुंचती है, घर पहुंचते ही पहला काम झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है, जानवरों को चारा डालती है, चूल्हा पोतती है। उसके बाद खाना बनाकर सीधे अपने घर वापस आ जाती है। बड़ी बहू जो सोना धोबिन थी, उनकी बड़ी बहू जब सुबह उठती है तो सोना धोबिन के 7 बहुएँ थीं, तो 7 बहुओं को उन्होंने काम बांट रखे थे। बड़ी बहू का काम था खाना बनाना। बड़ी बहू उठी सुबह, उसने देखा खाना बन चुका है तो उसने सोचा बड़ी जल्दी आज खाना बन गया है, हो सकता है दूसरी बहू ने बना लिया हो। ऐसा सोचकर वो चुपचाप रसोई से वापस लौट आई। दूसरी बहू उठी, उसका काम था पोछा लगाना। वो भी देखा पोछा लग चुका है तो उसने सोचा किसी बहू ने लगा दिया होगा। वो भी देखकर वापस लौट आई चुपचाप अपने कमरे में। तीसरी बहू उठी, उसने देखा झाड़ू लग चुकी है। इसी तरीके से सारी बहुएं जिनको जो काम मिला हुआ था, उन्होंने देखा सारे काम हो चुके हैं। वो चुपचाप आकर किसी से बिना बोले अपने कमरे में आराम करने लगी। इस तरह करते करते बहुत दिन बीत गए। लगभग 12 साल का लंबा समय लग गया उसमें। एक दिन ऐसा हुआ कि जब काफ़ी समय हो गया तो वही सन्यासी बाबा फिर से ब्राह्मण के घर पधारे। उन्होंने पूछा, क्या कन्या सोना धोबिन के घर सेवा करने जाती है? ब्राह्मण पत्नी ने कहा, जी बराबर जाती है, निस्वार्थ सेवा कर रही है। कोई भी उसके मन में लालसा नहीं है कि हमें वहाँ से क्या लेना है। उन्होंने कहा, ठीक है, अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तुम ऐसा करना, आज जब तुम जाना तो सारे काम उल्टे पुल्टे कर देना। झाड़ू गंदी गंदी झाड़ू लगा देना, खाना भी कुछ ऐसा बनाना जिससे जो सोना नाम की धोबिन है उसको ये सोचने पर मजबूर हो जाए आखिर ये काम किया किसने है। बेटी ने कहा, ठीक है, वैसे तो मुझे कुछ गलत काम नहीं करना है, लेकिन मेरी माँ की खुशी है, मैं ज़रूर करूँगी। उसने वो सोना धोबिन के घर पहुँची। पहुंचकर उसने अपना काम शुरू किया। झाड़ू लगाई, गंदगी इधर उधर फैला दी, लगाई नहीं, गंदगी इधर उधर कर दी। पोछा भी नहीं लगाया, जानवरों को चारा भी नहीं किया। खाना बनाया तो खीर में नमक डाल दी और सब्जी में शक्कर। रोटी बनाई, वो भी जली,
चावल बनाया वो भी जला, कुछ भी खाना उसने ठीक से नहीं बनाया, चूल्हा जलता हुआ छोड़ के चली गई। परेशान हो गई कि ये सोचकर परेशान हुई कि आखिर मैं ये कर तो रही हूँ, पता नहीं ये काम सही है या गलत। और वो वापस आ गई। इधर सोना धोबन जब उठी, उसने देखा कि आज झाड़ू